हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कुंज विहारी। आप सभी का चैनल इलेक्ट्रिक ज्ञान में स्वागत करता हूं। आज इस फ्रेश और कमाल वीडियो में मैं आपको जंपरिंग के बारे में बताने जा रहा हूं। जंपरिंग क्या है, इसे क्यों लगाते हैं, इसका काम क्या है, इसके बारे में जो कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लगे एंड तक पूरी जरूर देखें, क्योंकि ये जो जंपरिंग है वो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ट्रांसमिशन लाइन में। तो इसको पूरी जरूर देखें और चलिए इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जंपरिंग के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि जंपरिंग क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ए जंपर इज ए शॉर्ट लेंथ ऑफ कंडक्टर यूज टू क्लोज ओपन और बाईपास पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो यानी कि ये जो जंपर है बहुत एक स्मॉल लेंथ का कंडक्टर होता है, जिससे हम इलेक्ट्रिकल सर्किट को क्लोज या ओपन और बाईपास करने के लिए यूज करते हैं। और ये जो जंपर है ये लाइक ए ऑन ऑफ स्विच, यानी कि ये जो जंपर है पर थोड़ा ऑन ऑफ स्विच की तरह ही हम इसे यूज करते हैं। तो कैसे काम करता है ऑन ऑफ स्विच की तरह, मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। तो दोस्तों आप बात करते हैं कि जंपरिंग को हम ट्रांसमिशन लाइन में कौन कौन सी जगह पर इसे यूज करते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, ये जो ट्रांसमिशन लाइन जब एक ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट होगा तो इस ट्रांसफार्मर का सबसे जो पहला वाला पोल है उसी पोल के अंदर हम जंपरिंग को लगाते हैं। और सपोज दूसरी जगह क्या है, सपोज ये हमारा 33 kV का लाइन है, आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर इसी डायरेक्शन में लाइन आ रहा है और उसी डायरेक्शन में लाइन जा रहा है। तो सपोज हम इस डायरेक्शन में लाइन देना चाहते हैं, 33 kV को ट्रांसमिट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर एक टैपिंग करके हम टैपिंग करते हैं और उसके साथ हम जंपरिंग को भी उसी लाइन पर लगा देते हैं। और दोस्तों जंपरिंग को हम पोल के बीच में भी करते हैं, यानी कि हमारा जो सिंगल पोल रहता है, जो ट्रांसमिशन का हम करते हैं सिंगल पोल से भी क्रॉस आर्म लगा के और पिन इंसुलेटर हम इसे ट्रांसमिट करते हैं। तो लगभग दोस्तों हमारा जो 10 या 12 हमारे सिंगल पोल के बीच में भी हम डीपी को लगा के और सिंगल पोल से भी हम जंपरिंग को लगाते हैं। और दोस्तों अगर हमारे जो सिंगल पोल में 33 के भी लाइन ट्रांसमिट हो रहा है तो हम 7 या 8 पोल के छोड़ के हम एक जंपरिंग लगाते हैं। और 11 कभी का अंदर अगर हमारा सिंगल पोल ट्रांसमिट हो रहा है तो हम 10 या 15 पोल के छोड़ के हम एक डीपी लगा के और सिंगल पोल लगा के हम जंपरिंग को लगाते हैं। दोस्तों आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये हमारा एक जंपरिंग क्या हुआ है। तो ये दोस्तों जंपरिंग कैसे करते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए जंपरिंग करने के लिए हम डीसी इंसुलेटर चाहिए होता है। तो जब हम जंपरिंग का जरूरत पड़ता है, जहाँ पर हम जंपरिंग लगाना चाहते हैं वहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तीनों कंडक्टर के लिए हम डीसी इंसुलेटर को लगा देंगे। तो सपोज इस डायरेक्शन से हमारा जो लाइन आ रहा है और उसी डायरेक्शन से हमारा लाइन जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो सबसे पहले जिस डायरेक्शन लाइन आ रहा है वो सपोज हमारा चैनल 1 और जिस डायरेक्शन से लाइन हम जब पास करना चाहते हैं वो हमारा चैनल 2। अब हम कंडक्टर को डीसी इंसुलेटर साइड इस पोल के साथ उसे फिक्स कर दिया है। अब हम लाइन को ट्रांसमिट करना चाहते हैं, तो अब हम इसको लाइन को जंप करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो आप जिस कंडक्टर से हमारा जो 33 kV या 11 kV ट्रांसमिट हो रहा है उसी सेम कंडक्टर से अलग एक थोड़ा वायर कट करके 2 या 3 मीटर वायर कट करके हम क्या करेंगे, पहले चैनल के डिस्क इंसुलेटर के पास एक छोटा सा वायर और दूसरे चैनल के डिस्क इंसुलेटर के पास और एक छोटा सा वायर ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे। तो हमारे जो दो अलग अलग कंडक्टर हो गए ऊपर की साइड, वहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को आपस में ला के जिस कंडक्टर का हम ट्रांसमिट कर रहे हैं उसी सेम कंडक्टर का क्या करेंगे, सारे स्ट्रेन खोल देंगे और एक लंबा सा स्ट्रेन लेकर इस दो कंडक्टर जो आपस में जोड़ के कंडक्टर के स्ट्रेन के साथ उसे कस करके वाइंड कर देंगे और उसे एक पिन इंसुलेटर के साथ फिक्स कर दें, ताकि ये जो हमारा वाइंडिंग हमने किया है वो कभी निकल ना सके। और अगर हमारा जो कंडक्टर हम जंप कर रहे हो ऊपर से वो नीचे के साइड में टच ना हुए, तो इसलिए हम पिन इंसुलेटर लगाते हैं। और इसी तरह हम तो दोस्तों जंपरिंग को भी कर देते हैं। दोस्तों जो जंपरिंग होता है वो कभी कभी ऊपर के साइड में भी होता है पिन इंसुलेटर लगा के, और कभी कभी नीचे के साइड में किया जाता है। तो इसी तरह दोस्तों हाँ जंपरिंग को किया जाता है। तो आप देखेंगे जंपरिंग लगाने का हमें क्या क्या फायदा आता है, हम क्यों जंपरिंग को लगाएं ट्रांसमिशन लाइन में। दोस्तों जंपरिंग हम सेफ्टी पर्पज़ के लिए यूज करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में। देखिए सपोज हमारा जो लाइन है वो इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो उसी डायरेक्शन में अगर जितने भी सारे पोल हम लगे हुए रहता है, सिंगल पोल या डबल पोल जो भी लगा हुआ रहता है, तो उसी पोल के अंदर कोई फॉल्ट आ जाता है, यानी अगर किसी भी कारण वजह से पोल जो हमारा ज़मीन में गिर जाता है या पोल के अंदर जो इंसुलेशन फेलियर हो जाता है, और अगर हमारा जो कंडक्टर टूट के ज़मीन में गिर गया है, कोई भी प्रॉब्लम आया हो, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम जिस सबस्टेशन से जो लाइन आ रहा है उसी सबस्टेशन से लाइन हम उसे कट करेंगे और बाद में उसको रिपेयरिंग करेंगे। लेकिन दोस्तों सबस्टेशन से लाइन कट करने के बाद भी
इससे हमारे ट्रांसमिशन लाइन में थोड़ा थोड़ा लीकेज करंट भी फ्लो होता रहता है, जो वर्कर के लिए खतरा हो सकता है। तो जब हम जंपर का इस्तेमाल करते हैं, हम क्या करते हैं, जंपर में दो वायर को आपस में जोड़ के एक वायर के थोड़ा जो कंडक्टर का स्ट्रेन रहता है उससे वाइंड कर देते हैं। तो क्या होता है, लीकेज करंट से बचने के लिए हम इस वाइंड को रिपेयरिंग करने से पहले सबस्टेशन से लाइन कट करेंगे और बाद में हम जंपर का जो वाइंड रहता है, वाइंड हम करते हैं, उसी वाइंड को हम खोल देंगे। खोल देने से क्या होगा, हमारा जो सर्किट है वो पूरा प्योरली ओपन हो जाएगा और जिसकी वजह से हमारा कोई भी लीकेज करंट इस साइड से आ नहीं पाएगा और कोई भी वायर को उसे आसानी से काम को हैंडल कर लेगा। जब हमारा काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा तो सबसे पहले इस जंपर का जो दो वायर रहता है उसे वापस में वाइंड करके सबस्टेशन से लाइन हम चालू करा सकते हैं। ये हमारे जंपर का फ़ायदा हुआ। और सेकंड फ़ायदा क्या है दोस्तों, सपोज ये जो लाइन जाके एक ट्रांसफार्मर का इनपुट में कनेक्ट है। सपोज उसी ट्रांसफार्मर में कोई भी फॉल्ट आ गया है और ट्रांसफार्मर जल गया और ट्रांसमिशन अगर हम मेंटेनेंस के लिए भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबस्टेशन लाइन कट करेंगे, लेकिन सबस्टेशन तो लाइन करने से कुछ नहीं होगा, लीकेज करंट भी फ्लो होता रहता है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, जंपर का जो वाइंडिंग रहता है उसे हम खोल के उसे प्योरली ओपन कर देंगे ताकि लीकेज करंट भी उस साइड आ नहीं सकता और कोई भी वायर को ट्रांसफार्मर का जो रिपेयरिंग करके बाद में जंपर का जो वायर है उसे वापस में जोड़कर सबस्टेशन लाइन चालू करके ट्रांसफार्मर को भी चालू करा सकता है। दोस्तों इसी तरह दोस्तों जंपर जो हमें सेफ्टी देता है लीकेज करंट से। दोस्तों ये जो जंपर जब हम जरूरत पड़ता है जंपर को हम क्लोज कर देते हैं, जब जरूरत पड़ता है जंपर को ओपन कर देते हैं। दोस्तों ये दोस्तों एक स्विच की तरह काम करता है, यानी कि जब हम रिपेयरिंग करेंगे दोस्तों जंपर को खोल देंगे, दोस्तों जब हम रिपेयरिंग खत्म हो गया जंपर को वापस में जोड़ देंगे। तो दोस्तों ये एक दोस्तों स्विच की तरह भी काम करता रहता है। तो इसलिए दोस्तों जंपर को हम स्विच भी बोलते हैं। दोस्तों मैंने पहले बता दिया है कि जंपरिंग को हम ऊपर की साइड भी कर सकते हैं, नीचे की साइड भी कर सकते हैं। यानी अगर हम ऊपर की साइड करते हैं तो एक पिन इंसुलेटर लगा के कंडक्टर को हम फिक्स कर देते हैं ताकि जो हमारे वायर है वो कभी निकल ना सके और जोर हवा की वजह से भी हमारा जो कंडक्टर है वो ना हिले। और नीचे की साइड करने से, जब हम नीचे की साइड जंपरिंग करते हैं तो वहाँ पर कोई पिन इंसुलेटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता। तो ये रहा आज का वीडियो, एक छोटा सा टॉपिक जंपरिंग के बारे में। जंपरिंग के बारे में सारी डिटेल्स, इसका डेफिनेशन, कैसे काम करता है, क्यों लगाते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, कैसे सेफ्टी देता है, सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको बता दिया हूँ। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और सारे अपने इंडिया के दोस्तों के हिसाब से शेयर भी करें। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी नया व्यूअर देख रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन के साथ क्लिक कर दीजिए ताकि मेरा जब वीडियो आए यूट्यूब पर तो सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन आपके पास चले जाए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।